नमस्कार, द गंगड़ी न्यूज़ देख रहे हैं आप। पहलगांव में 20 अप्रैल को ये परिवार भी टूर पर गया था और उस परिवार के साथ भी तमाम बातचीत हुई है और उसी बात को लेकर हम एकता तिवारी के पास पहुंचे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। आप 2 दिन पहले वहां पर गई थी, वहां के लोगों का बिहेव कैसा था, बातचीत करने भी वो लोग कैसे लग रहे थे और उसके बाद जो तमाम सारी बातें आप कर रहे थे वो घटनाएं क्या हैं? सर वहाँ के 3 से 4 लोगों का बिहेव थोड़ा सही नहीं था। बाकी के लोग जो थे बहुत अच्छे थे और बहुत हम लोगों को मतलब चाय का पानी का बहुत अच्छे से बात भी कर रहे थे। लेकिन जो 3-4 लोग थे उनका बिहेव थोड़ा सही नहीं लगा था। और फिर ऊपर जाके जो मिलते हैं जिनका स्केचारी हुआ है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बिल्कुल। थे। जैसे आप पहुंचती हैं पहले वहां पर, पहुंचने के बाद क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है वहाँ का? हम यहाँ से तो वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। वैष्णो देवी से फिर हम लोग श्रीनगर सोनमार्ग पटनी टॉप जाते हैं। उसके बाद फिर पहलगाम पहुँचते हैं। पहलगाम पहुँच के नीचे हम आरू वैली पढ़ के जाते हैं कि आरू वैली जाना है हमको। वहाँ पे हम बोलते हैं कि हमको आरू वैली जाना है, कैसे जाना होगा? तो बोले कि यहाँ आरू वैली अभी बंद कर दिया गया है, आपको जो है यहाँ पे वैशराना जगह वहाँ पे जाना होगा। मैंने कहा कितना गंदा नाम है, हम नहीं जाएंगे, क्या मिलेगा वहाँ पे? तो बोले कि उस जिसको मैम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आप वहाँ पे जाइए। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो मैंने अपने ग्रुप से पूछा, ग्रुप के आधे लोग रेडी थे आधे नहीं थे। फिर वो लोग जो है खच्चर वाले कन्विंस किए तो हम लोग जाते हैं। खच्चर वालों से हमारी बात होती है कि हम लोग गाड़ी से जाना चाहते हैं। वो बोले गाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ पे खच्चर ही चलते हैं। तो फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है। तो हम लोग निकलते हैं। हम खच्चर वालों से बात हुई थी कि 17 खच्चर दिए थे, हम लोगों की बात हुई थी सबके साथ में एक आदमी दिया जाए। तो वो लेकिन हम लोगों से बोलते हैं ठीक है आपको दी जाएगी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे ऊपर पहुँचते हैं, रास्ते में पहुँचते हैं 100 से 200 मीटर आगे बढ़ते हैं तो 12 लोग दिए थे उन्होंने। 12 लोगों में से मैक्सिमम 6 लोग रह जाते हैं। मतलब आप ये उन लोगों से बातचीत की कि जितने भी खच्चर आपके साथ जा रहे हैं, हर खच्चर पर आपके व्यक्ति बैठे हुए हैं जो आपके साथ जा रहे हैं, तो आपका कहना ये था कि इनके साथ सुरक्षा के लिए जो है हर खच्चर पर एक व्यक्ति ज़रूर है, क्योंकि रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है और चढ़ाई का रास्ता है, ऊपर चढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इनके सेफ्टी के लिए एक व्यक्ति जो है खच्चर के साथ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ये सारी बातें आपने की, फिर पूरा मामला आपने तय किया कि इस तरीके से हम जाएंगे तब फिर आपको पैसा वगैरह देंगे। हाँ जी। वो सारी चीज़ें होती हैं। जब आप 100 मीटर 200 मीटर ऊपर चढ़ती हैं उसके बाद फिर आपके साथ मतलब मिसबिहेव होने लगता है। हम 100-200 मीटर ऊपर जाते हैं तो उसमें से 6 गायब हो जाते हैं। अच्छा। फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं। 6 जब गायब होते हैं तो वो कुछ आपसे कहते हैं या फिर नहीं? नहीं अचानक ही छोड़ के चले जाते हैं। मुड़ के देखते हैं तो है ही नहीं। अब हम लोग क्या कहें, हम तो उस पर बैठे ही हुए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा तो 2 लोग हमको नए मिलते हैं। अच्छा। तो हमने बोला चलो मतलब अच्छा है। वहाँ पर चेंज हो जाते हैं? जी वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। 2 नए ऐड होते हैं। जो 2 नए ऐड होते हैं उनमें से जो उनका स्केच जारी हुआ है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो दोनों नए ऐड होते हैं। अच्छा। अब जो लड़का होता है वो मेरे भाई का बच्चों का घोड़ा चला रहा होता है, जिसमें बच्चों के घोड़े को वो छोड़ देता है जो खाई में चला जाता है। तो बिना कुछ बातचीत हुए ही वो बच्चे जिस घोड़े पर बैठे हुए थे, वो जिस खच्चर पर बैठे हुए थे उस खच्चर को छोड़ देते हैं, मतलब कुछ बातचीत नहीं होती है? कुछ बातचीत नहीं होती है। एक बेटा तो उसमें से गिरा भी था, उसको चोट भी लगी थी। हम उसको चिल्ला रहे हैं, इतना शांत था, बोलता ही नहीं है, जैसे लग रहा है गूंगा है। अब जो दूसरा वाला है वो भी नहीं बोला है। अब हम चिल्लाए जा रहे हैं। तो फिर पता है क्या हुआ, जब हम लोग कूदे हैं उससे और उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे तो भाई उससे बोला है, तो भाई से कोने में आके बात किया है। बोला है कि आप ये जो पहने हो ये माला, ये किस लिए पहने हो? तो बोला कि ये रुद्राक्ष की माला है, इससे मुझे पावर मिलती है और पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसलिए मैं पहना हूँ। तो भाई को वो कॉलर पकड़ के खींच के ले जाते हैं। मतलब शुरुआत वहीं से हो जाती है? शुरुआत वहीं से हो जाती है। क्या आभास होता है आपको कि वजह जो वो माला थी, वजह जो वो हिंदू होना था? वजह हिंदू होना था हमारा वजह हिंदू होना था। सीधी सी बात है। वो धर्म को लेके बात की है वहाँ पे। एक और खच्चर वाला मिला था हम लोगों को, उसका मैं लोकेशन नहीं बता सकती, मैं सीधे जो भी आएंगे उनको बताऊंगी। तो वो जो खच्चर वाला हमको मिला था वो हमसे बार बार धर्म को लेके बात किया, कुरान पढ़ने को लेके बात किया, किसी से 35 बंदूकें भिजवा दिया हूँ, प्लान ए ब्रेक फेल, ये भी बात किया। प्लान ए ब्रेक फेल? हाँ, तो हमारा माइंड तो हम लोग तो वहीं से थोड़ा सा। सेकंड में क्या बोला, मतलब क्या बात हुई वो उस टाइम? प्लान ए हमसे पूछता है आप कितने लोग आए हो, तो हमने बोला 20 लोग आए। और कितने सब लोग हिंदू हो? मैंने बोला नहीं, आधे लोग हिंदू हैं, आधे लोग जो है मुस्लिम है। आपकी शादी हो गई है? मैंने कहा जी मेरी शादी हो गई है। पति, मतलब मैंने आपको डाउट हुआ, आप इस कारण बोले कि आधे हिंदू हैं आधे मुस्लिम हैं?
जी, मेरे को वहाँ पे जो मेरे जीजू थे वो CISM में SI थे, तो वो बोले थे कि वहाँ पे कोई भी भोले बाबा वगैरह को लेके नारा वगैरह मत लगाना, शांति से जाना, शांति से आना। तो मैं उसी चीज़ को माइंड में रख के बैठी हुई थी कि कुछ ऐसा नहीं बोलना है। मतलब वहाँ इस तरीके से कुछ हो सकता है, इसको लेकर ऐसा हाँ, नहीं बोलना। लड़ाई झगड़ा हो बिल्कुल, सकता है, ये सोचा था मैंने। तो जैसे ही वो बोलता है कि आप जो है कुरान का पूछा और आप किस धर्म से हो, मैंने आधा आधा बताया। तो हस्बैंड को लेके पूछा, मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं आए, हम बहन भाई लोग जो है आए हैं, तो और मेरी फ्रेंड्स आए हैं। तो बोला ठीक है। तो फिर बोलता है, पूछा है कि आप कुरान पढ़ी हो? मैंने कहा नहीं। आप कुरान पढ़ा करो। मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती है। तो बोला आप है ना, हिंदी में भी है कुरान पढ़ना, और आपके उसका मतलब भोले बाबा का बोला है कि उसका जिक्र उसमें भी है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया उस पर। और फिर वो फ़ोन आया था, उसके फ़ोन यहाँ लगा हुआ था, फ़ोन निकालता है, लेफ्ट लेग से फ़ोन निकालता है, बात करने लगता है। बोलता है हाँ, प्लान A ब्रेक फेल और प्लान B 35 बंदूकें मैं भेजा हूँ, घाटी रखी है, उसका घास का बॉक्स लेके लड़का गया है। तो वहाँ से हमने बोला कि हम लोगों को वहीं से हम चालू कर देते, हमें ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। इतनी सी बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं जहन में आपके डर आ जाता है। उसके बाद आप फिर पूरी तरीके से ये समझ जाती हैं कि आपके साथ कुछ घटना होने वाली है। क्यों ना ही वो रॉबरी की घटना हो सकती है, क्यों ना ही वो आपके साथ छीना झपटी की घटना हो सकती है, क्यों ना ही कुछ आपके साथ अप्रिय घटना हो सकती है। ये आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चलने लगी। मेरे को तो सच बताऊं, मेरे को तो लगा था हमारे पास केस वगैरह है, उसको लेके घटना हो सकती है। हाँ, रॉबरी को लेके कि हो सकता है ये इस टाइप की बात कर रहा है, तो हो सकता है कहीं हमारे साथ रॉबरी वगैरह का केस ना हो जाए, पैसे वगैरह ना लूट ले। तो मैं तो उस चीज़ को लेके ही डरी हुई थी। जी। और उसके बाद फिर आपने, उसके बाद जो ये दोनों नए लड़के मिले थे वहाँ पर जाके, तो ये दोनों नए लड़के जो थे, एक तो कुछ नहीं बोला, एक जो था वो रुद्राक्ष की माला को लेके बोला और बच्चों को खाई में छोड़ दिया। तो थोड़ा और भी डर लगा। हम बोल रहे हैं हमको नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, ऊपर ही लेके जा रहे हैं, जिद्दी कर रहे हैं, हम ऊपर ही चलो, ऊपर ही चलो। हमने बोला हमें नहीं जाना है। आपने प्लान वो इसी समय बना लिया है कि अब ऊपर हमें नहीं जाना है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। वो जबरदस्ती। तो उनमें से 3 या 2 से 3 खच्चर वाले अच्छे थे, वो हमारे कान में बोलते हैं मैम आप जल्दी से नीचे चलिए और जल्दी से आप निकल जाइए। तो हम उनसे बोलते हैं भैया हमें प्लीज़ नीचे ले चलो और हमारे बच्चों को ले चलो। तो मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ वहाँ पे। मैं सोची कि मेरे साथ जो गए हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उनको पहले सेफ्टी से नीचे पहुँचाना है। तो वो सारे खच्चर वाले उनको लेके आ जाते हैं और मैं वहाँ पे रह जाती हूँ। मतलब आप सुरक्षित नीचे आ जाती हैं? जी, सुरक्षित नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनको ढूंढते हैं नीचे आके कि वो दोनों बदतमीजी किए थे, अब इनको नीचे आके हम अच्छे से बात करते हैं, समझाएं। हाँ, मैं तो हिंदी में समझाती हूँ उनको। हाँ, तो मैंने बोला इनको हिंदी में अब समझाते हैं थोड़ा अच्छे से। अब देखते हैं, उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कौन से लड़के? कोई लड़के नहीं थे हमारे साथ, तो कहाँ हैं लड़के? अब वो हम बोल रहे हैं वो दोनों लड़के, वो तो स्केच जारी हुआ है तब हम पहचान रहे हैं, नहीं तो हम बता ही नहीं पाते कौन से 2 लड़के थे। हाँ, तो वो लोग हमारे साथ और बदतमीजी करने लगते हैं, नीचे आके भी हमारा पीटी और कॉलर पकड़ना हो जाता है। तो हम लोग समझे कि आज तो हमें लगा 2 मिनट के लिए कि गए, फिर माइंड क्लिक किया कि हम लोग, मैंने बोला तुम लाइव नहीं आ सकते हो। उनको थोड़ी पता था हमारा सिम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने भाइयों से। तो एक भाई जो है थोड़ा ऐसे करता है, तो वो लोग जो है इधर उधर हो जाते हैं। फिर हम लोगों से वो जो एक बाबा से आते हैं, वो बोलते हैं आप जल्दी से सेफ निकल जाइए गाड़ी में बैठ के। हमारे चप्पल वहाँ पे छूट जाती है, हम तुरंत भागते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठ के उससे ड्राइवर को तुरंत वहाँ से तेज चलाने को बोलते हैं। सौभाग्य की बात ये है कि बुरे लोगों के बीच में अच्छे लोग भी कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। हाँ जी, वहाँ पे अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग थे, तो वहाँ पे अच्छे लोग भी थे जिनके सपोर्ट से आज हम जिंदा वापस आ पाए। नहीं तो उस दिन भी ऐसी ही घटना घटने की पूरी आशंका थी। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी प्लानिंग आपको भी लगने लगी थी कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है हमारे साथ इस तरीके की घटना। मेरे को रॉबरी की लग रही थी, मेरे को नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। पता होता तो मैं सीधे किसी से वाईफाई वगैरह लेके कांटेक्ट करती, लेकिन मेरे को रॉबरी का 100% मुझे रॉबरी का लगा था। और जैसे ही मैं बनारस पहुंचती हूँ, सबसे पहले न्यूज़ मिलती है पहलगाम में अटैक हो गया, तो मैं तो शॉक्ड। उसके बाद स्क्रैच जारी होता है तो डबल शॉक्ड लगा के यकीन ही नहीं हो रहा था वो हमारे साथ था, तो और डर लगा कि हमारे साथ था और बच्चों को खाली में छोड़ दिया था, रुद्राक्ष को लेके वो कर रहा था, साला वही निकला है। तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सबसे पहले फिर मैं 1076 पे कॉल करके बताती हूँ, लेकिन वो लोग जो है अनसुना कर देते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात अगर इसमें देखने वाली है तो ये देखने वाली बात है कि वो रुद्राक्ष की माला
रुद्राक्ष की माला को लेकर कहीं ना कहीं रुद्राक्ष की माला उनको नागवार जो है समझ में आती है। रुद्राक्ष की माला को लेकर कहीं ना कहीं वो उनको ये लगता है कि ये इस तरीके के हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये हिंदू हैं। हिंदू होना ही कहीं ना कहीं, हिंदू होकर उस स्थान पर जाना कहीं ना कहीं गलत उनको लग रहा था। सर उनका तो कोई धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म से भी काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, उनका तो कोई धर्म ही नहीं था। तो वो तो है ना बस टारगेट बनाए हैं उनको, तो बस देखा नहीं आपने लेडीजों को छोड़ दिया है, जेंट्स को मारा है, क्यों? क्योंकि उनको तड़पाने में ही अच्छा लग रहा था। और धर्म को वो इस बार टारगेट बनाए जिनका कुछ धर्म नहीं है। लेकिन आपसे जो बातचीत शुरू हुई थी वो सिर्फ रुद्राक्ष माला को लेकर थी। रुद्राक्ष माला को लेके, कुरान को लेके, धर्म को लेके, ये सारी बातें हुई। जी जी। तो पहलगांव में हुए अटैक को लेकर पूरी तरीके से हम बातचीत कर रहे थे। देखिए किस तरीके से क्या कुछ घटना हुई थी। अब इस घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन ब्रजेश हैं और मैं अमित कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।